भारत के जो कानून है वो कहाँ लिखे हैं बेटा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए समझते हैं आगे की कुछ बातें। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कई सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो बिल्कुल गलत नहीं है पर ये बिल्कुल सही भी नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसके अंदर टोटल 299 मेंबर्स थे और इन्हीं 299 मेंबर्स में से एक कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बात है यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसके अंदर 299 मेंबर्स थे। अगर मैं बात करूं पार्टीशन से पहले, यानी आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, जो दो हिस्सों में बटा, इंडिया और पाकिस्तान। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, इसके अंदर 389 मेंबर्स थे। ये मेंबर्स पार्टीशन से पहले थे और पार्टीशन के बाद जो कैंडिडेट या जो लोग मेंबर पाकिस्तान इलाके से चुने गए थे वो पाकिस्तान में ही चले गए। तो भारत के अंदर कितने रह गए? 299 मेंबर्स, और इन्हीं 299 मेंबर्स ने भारत का संविधान बनाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? जल्दी बताइए। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये बनकर जो हमारा संविधान है ये बनकर रेडी कब हो गया? 26 नवंबर 1949 में। और हमने इसको इंप्लीमेंट कब किया प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ। 26 जनवरी 1950, जिसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज रिपब्लिक डे। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक बातें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए जानते हैं बाकी दूसरी बातें। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 299 मेंबर्स थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 299 मेंबर्स थे, ये कई सारी कमिटीज के अंदर डिवाइड थे। और इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी बच्चों कौन सी थी? जल्दी बताइए। ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके अंदर 7 मेंबर थे। आप इसको ऐसे समझिए कि जितने 299 मेंबर्स थे, ये कई सारी कमेटी के अंदर डिवाइड थे। ठीक है, जैसे इस 299 में से 7 मेंबर किसके पार्ट थे बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी के। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी था क्या? देखिए, जैसे आर्किटेक्चर होता है, वो हमारा जब घर बनाता है तो पूरा मैप बनाता है जहां पे सारी चीजें होती है कि हमारा किचन कहाँ होगा, हमारे यहाँ पे स्टेयर्स कहाँ पर होगी, बेडरूम कहाँ होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नक्शा तैयार करा कि कौन सी चीजें कैसी होगी, कहाँ से आएगी, उनको कैसे लिखा जाएगा, ये सब रेडी किसने किया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। और उसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्या आप ये बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं।